हेलो स्टूडेंट्स, तो नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ नॉर्मल इज ड्रॉन एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ अ कर्व, इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू, और यहाँ पे पी क्यू इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ के। तो पी क्यू यानी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये एक कर्व है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को क्यू पे मीट करता है। अब ये जो पी क्यू है ये ऑफ कांस्टेंट लेंथ के है। तो आपको पता होगा कि ये पी क्यू तो हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ नॉर्मल अगर हम निकालें तो ये हो जाता है मॉड ऑफ वाई रूट ओवर 1 + dy/dx होल स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू के दी हुई है। तो हमें बताना है कि देन शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो एक काम करते हैं, फॉर्म कर ही लेते हैं। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू के स्क्वायर। और यहाँ से अगर आपने देखा तो ये बन जाएगा वाई dy/dx इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है क्या। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन हमें शो करना था। तो कर्व जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, या कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो तो ये इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सच अ कर्व पासिंग थ्रू 0 कॉमा के। अब हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बहुत आसानी से दिख रहा है मुझे। तो ये हो जाएगा y dy अपॉन रूट ओवर के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस dx, ठीक है क्या। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, ठीक है, इसको अगर मैं टी मानूं तो यहाँ से -2y dy dt के फॉर्म में जाना चाहिए था। तो एक काम करता हूँ ना, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2y, है ना, अपॉन रूट ओवर, ताकि ये इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन बन जाए, और माइनस हाफ, ठीक है क्या। तो -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दिया, dy इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रल dx, ठीक है। तो ये अगर आप t मानोगे तो ये dt चला जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन रूट टी है, तो वो इंटीग्रल हो जाता है हमारा ट्वाइस रूट टी के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, और इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें दिया हुआ था कि ये जो कर्व है वो कहां से पास कर रहा है, 0 कॉमा के से। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू के इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू के करोगे तो आपका c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहां से c आ गया 0। तो देयरफॉर हमारा कर्व जो बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। कर्व जो हो गया वो माइनस रूट ओवर के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी आपके पास जो कर्व आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, एंड दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, उस इंफॉर्मेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पहले निकालना था, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कर्व निकालना था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन विच टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, with f1 is equal to half, find the value of 4 times of f root 2 plus 1, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उस पर फोकस करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 0 से x, ठीक है, एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करें, इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप कर लीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये न्यूटन लेबनिट्ज यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो इसका तो डेरिवेटिव आपका सीधे सीधे एफ एक्स हो गया, है ना। फिर यहाँ पे u इंटू वी मेथड से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले x को डिफरेंशिएट किया, रूट एफ एक्स को वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है, और प्लस फिर इस बार x को छोड़ देंगे और रूट एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूट का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एफ एक्स, है ना, और एफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू एफ डैश एक्स। तो ये आपका एक डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन बना। अब मैं इसको आराम से एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ही, इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां से रूट एफ एक्स ट्वाइस ऑफ रूट एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है क्या। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स टू द पावर 3/2, है ना, और इज इक्वल टू ये भी आपके पास हो गया ट्वाइस, ठीक है, एफ एक्स और प्लस x इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है क्या। अब इस पार्ट को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो ये बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होता दिख रहा है। यानी इसको 2 में अलग रख लूं, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स टू द पावर 3/2 माइनस एफ एक्स, है ना, और इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेंगे, यानी इसको इसके नीचे ले गए और x को इधर ले आए और x के रेस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है क्या। तो यानी हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा, देखो इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है क्या, माइनस एफ एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू इधर आपके पास बन जाएगा 2/x dx, ठीक है। RHS में तो देखिए हमारे पास कोई परेशानी नहीं है। LHS में डिफरेंट इंटीग्रेट करने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन दिखे इसका। तो मैं क्या करता हूं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेता हूं। टी स्क्वायर लेने का बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जो टू द पावर 3/2 है, ये 3/2 खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 2t dt बन जाएगी, एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू, है ना। तो इसके बदले में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 2t dt, है ना। डिनोमिनेटर हमारे पास बन जाएगा t क्यूब माइनस टी स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर तो हमारे पास इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन है ही। अब यहां ऊपर और नीचे से हम एक t कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे इसको लेके चलते हैं। तो एक्सप्रेशन हो गया है हमारा इंटीग्रल। तो यहां से मैं एक t कॉमन करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ट्वाइस डी टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी, ठीक है, और इज इक्वल टू इस तरफ का तो इंटीग्रेशन क्लियरली ट्वाइस ऑफ एल एन एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये ट्वाइस एल एन एक्स और प्लस एल एन सी लिख लेते हैं, है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 2 बाहर निकाल के, ठीक है, इनफैक्ट हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था, तो ये 2 को कैंसिल आउट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स कैंसिल दिस 2 आउट। तो यहाँ पे भी आपका 2 कैंसिल, यहाँ पे भी आपका 2 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए पार्शियल इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/t-1 and -1/t and dt,
ठीक है, और इधर बन गया आपका ln x प्लस ln c। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड t माइनस वन माइनस ln ऑफ मॉड t इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। ठीक है क्या? अभी इसको सिंप्लीफाई किया हमने और लॉग हटा देते हैं, तो ये t माइनस वन अपॉन टी बन जाएगा, t माइनस वन अपॉन टी इज इक्वल टू सी एक्स, है ना। आप चाहें तो t अपॉन टी को वन और माइनस वन अपॉन टी को अलग करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन टी इज इक्वल टू सी एक्स। और अब t की वैल्यू वापस से हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा वन माइनस, ठीक है। आप चाहें तो एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स रूट एफ एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हमने सब्सटीट्यूट क्या किया था, टी स्क्वायर को एफ एक्स सब्सटीट्यूट किया था, तो टी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, रूट एफ एक्स। तो वन माइनस वन अपॉन रूट एफ एक्स, ये आ गया आपका इज इक्वल टू सी एक्स। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि f ऑफ वन इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो सिंस हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है कि f ऑफ वन इज इक्वल टू हाफ, वो कंडीशन हम यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमें अपना इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मिल जाएगा। ठीक है क्या? तो आइए देखते हैं। x इज इक्वल टू वन पुट कीजिए तो f1 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो ये बन जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन बाई टू रूट ओवर वन बाई टू इज इक्वल टू सी। तो अगर यहां से आपने देखा तो c की वैल्यू बन गई वन माइनस रूट टू। ठीक है, वन माइनस रूट टू बन गई, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया वन माइनस वन अपॉन रूट एफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू सी एक्स, दैट इज वन माइनस रूट टू। ठीक है क्या? टाइम्स एक्स। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब देखते हैं हमें एग्जैक्टली वैल्यू किसकी निकालनी थी, तो एफ ऑफ रूट टू प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ रूट टू प्लस वन, यानी फॉर एक्स इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन, है ना, एफ की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो एक्स की वैल्यू रूट टू प्लस वन वहां पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा वन माइनस वन अपॉन रूट एफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू, ये बन गया वन माइनस रूट टू और टाइम्स वन प्लस रूट टू लिख लेते हैं इसको, है ना। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये तो वैल्यू आपकी आ गई माइनस वन, यानी यहां से आपके पास टू इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ओवर एफ एक्स यानी एफ ऑफ रूट टू प्लस वन, है ना। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करके और इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ रूट टू प्लस वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। और शायद यही हमें आंसर बताना था, फोर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ रूट टू प्लस वन की वैल्यू। तो फोर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ रूट टू प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो सिंपल था क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया था, पहले हमें डिफरेंशिएट करके उसका करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन देख के ही आप समझ जाओगे कि ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म वाला इक्वेशन है। तो उसके लिए हमें इसको अगर होमोजेनस फॉर्म में रिड्यूस करना है तो हम लोग ले लेते हैं स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के और स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। ठीक है, तो इक्वेशन जो हमारे पास बनेगा वो d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कैपिटल Y प्लस के एंड माइनस कैपिटल X माइनस h एंड प्लस वन। ठीक है, अपॉन यहाँ हो जाएगा हमारे पास कैपिटल Y प्लस के प्लस कैपिटल X प्लस h एंड प्लस फाइव। ठीक है, थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx, है ना, इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कैपिटल Y माइनस कैपिटल X, एक टर्म यहाँ पे बनेगा आपके पास k माइनस h प्लस वन और डिवाइडेड बाई कैपिटल Y प्लस कैपिटल X
और यहाँ पे बन जाएगा k प्लस एच प्लस 5। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें h और k की ऐसी कुछ वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये दोनों टर्म जीरो हो जाएं, क्योंकि अगर ये दोनों टर्म जीरो हो जाते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, इन दोनों को k माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और k प्लस एच प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से अगर हमने सिंप्लीफाई किया, दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए तो k की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी, है ना। k की वैल्यू -3 आ गई तो यहाँ से h की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो k और h निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन वो बचा डी ऑफ वाई अपॉन डी ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है क्या, अब ये तो हो गया होमोजेनस। होमोजेनस को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा, है ना। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारा नया डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई के बदले में वी एक्स आप पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये v उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस वी। सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन गया v माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर माइनस वी अपॉन वी प्लस 1। ठीक है क्या, ठीक है, यहाँ से ये v और ये v कट गया तो इफेक्टिवली हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया -1 प्लस वी स्क्वेयर और अपॉन वी प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये x dx वाले को RHS में लेके आते हैं और बाकी के जो टर्म्स हैं उसको LHS में लेके आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गया dv और इधर से आया ये v प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई और ये 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड। ठीक है, तो 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू, और इधर से हो जाएगा आपका dx बाई एक्स, तो माइनस डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक तो हमें 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर वाला टर्म दिख रहा है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स v। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है क्या, और ये इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स आ गया। अब सारे टर्म्स बहुत इजीली इंटीग्रेबल हैं क्योंकि ये tan इनवर्स v हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको t मानिएगा तो ऊपर dt लिखा हुआ है तो ये भी ln ऑफ दिस बन जाएगा और ये भी इजीली इंटीग्रेबल है। तो अब फाइनली सबका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स v प्लस हाफ ऑफ ln, आपके पास 1 प्लस वी स्क्वेयर आ गया, है ना, और इज इक्वल टू माइनस ln x। ठीक है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा तो आप कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्लस LNC। ठीक है क्या, LHS में मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस LNC ले लेता हूँ। तो सब क्या करेंगे, सबको LHS में ही ले आते हैं, उस माइनस ln x को भी LHS में ले आते हैं। और v के बदले में अब हम वापस से सब्सटीट्यूट जो करेंगे, देखिए v हमने किसको अज्यूम किया था, v हमने अज्यूम किया था कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X को। और यहां से अगर आप देखिएगा तो कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस के और कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस h था। k और h की वैल्यू हमने यहां से निकाली हुई है। ठीक है, तो पहले हम v को कैपिटल Y और कैपिटल X के फॉर्म में सब्सटीट्यूट करते हैं और फिर कैपिटल Y और कैपिटल X को स्मॉल y और स्मॉल x के फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है,
तो यानी यहां से ये हो गया tan इनवर्स, ठीक है, v वॉज कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, है ना, प्लस हाफ ln, यहां से आपके पास हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर यानी वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, है ना, और माइनस ln, ये कैपिटल X ही था, तो ये प्लस ln x बन जाएगा और प्लस ln c इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अच्छा ध्यान से देखिए, अब हम वापस सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसको अगर हम देखेंगे तो ये ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ln x लिखा हुआ है, जो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हो गया tan इनवर्स। y के बदले में हमें क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, y के बदले में y माइनस के की वैल्यू -3 है, तो y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है क्या? तो यहाँ पे आ गया y प्लस 3, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, इन तीनों लॉग्स को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ ln। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, आप चाहें तो हाफ को भी अंदर ले सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका प्लस ln रूट ओवर, ठीक है, ये बन जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे c भी था, तो c को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा के थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, प्लस ln c इंटू दिस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली हमें सीखना ये था कि एट द वेरी बिगिनिंग ये क्वेश्चन आपको होमोजेनस नहीं दिखेगा, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, होमोजेनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, सॉल्व करना है। अगेन अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो जस्ट बाय लुक ऑफ इट ये आपको होमोजेनस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इसको भी हम होमोजेनस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं, ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 2 होल स्क्वायर्ड, ठीक है, अपॉन, नीचे में भी मैं y प्लस 2 का एक टर्म जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, तो बचा हुआ टर्म आपका x माइनस 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3 एन प्लस वाई प्लस 2। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर मैं y प्लस 2 को कैपिटल Y और x माइनस 3 को कैपिटल X अज्यूम कर लूं, तो फिर ये होमोजेनस में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैपिटल Y को y प्लस 2 अज्यूम कर लिया है और कैपिटल X को x माइनस 3 अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन नया बन जाएगा वो बन जाएगा d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2y स्क्वेयर अपॉन, नीचे है आपका x प्लस वाई होल स्क्वेयर। ठीक है, नाउ अब जब देखिएगा इस इक्वेशन को, तो ये आपको एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स ले लेते हैं। ठीक है क्या? तो यानी यहां से d ऑफ y अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको वहां सब्सटीट्यूट कर दिया, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस वी स्क्वेयर अपॉन, नीचे आपका v प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कैपिटल X dv अपॉन dx, है ना, इज इक्वल टू, ये बन गया 2v स्क्वेयर अपॉन v प्लस 1 होल स्क्वेयर और माइनस v। ठीक है, आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है,
ये बन गया 2v², और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ v² माइनस इंटू माइनस v, तो -v³ हो गया। फिर यहाँ एक +2v होता तो -2v² हो गया, है ना, और +1 तो -v, और अपॉन आपके पास हो गया v+1 होल स्क्वायर, या फिर आप v² + 2v+1 भी लिख सकते हो। ठीक है क्या? तो ये 2v² कैंसिल हो गया। ठीक है क्या? तो आपके पास एक्सप्रेशन बचा x dv/dx इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है v इंटू v² + 1। ठीक है, अपॉन आपके पास है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ v² + 1 + 2v। ठीक है, क्लियर है? अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन चुका है हमारा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस v वाले टर्म को उधर dv के साथ ले जाते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका v² + 1, है ना, + 2v अपॉन आपके पास टर्म बन गया v इंटू v² + 1। ठीक है, और इज इक्वल टू इधर आ गया -dx/x। अब इजीली ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, यहाँ पे dv भी था। ठीक है, इंटू dv, और इधर आ गया आपका -dx/x। इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, तो हम आगे नेक्स्ट पेज पे चल के इसको इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म बन गया था, देखिए एक बार हम करेंगे v² + 1 अपॉन दिस, तो आप देखिएगा v² + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 1/v बचेगा, तो यहाँ बन गया 1/v प्लस, नेक्स्ट टर्म देखिएगा तो 2v अपॉन आप दिस करिएगा, तो v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 2 अपॉन v² + 1 बन जाएगा, तो 2 अपॉन v² + 1। ठीक है, ये आ गया dv, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx/x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ln v प्लस ट्वाइस ऑफ, ये आपका हो गया tan इनवर्स v, है ना, और इज इक्वल टू माइनस ln x, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आप ln c लिख सकते हैं। ठीक है क्या? इसको भी मैं उसी तरफ ले जाता हूं, ये ln वाले पार्ट को, तो ये आप लिख सकते हो ln vx, है ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, ऐड होगा तो यानी लॉग के अंदर के टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए, तो ln vx प्लस ट्वाइस tan इनवर्स v इज इक्वल टू, आप चाहें तो इस c को भी इधर ही रख सकते हैं, अभी फॉर द टाइमिंग मैं इसको एज अ कांस्टेंट प्लस c ही रखता हूँ। ठीक है, देखते हैं किस फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू c। तो आप यहाँ से अगर आप देखें तो ये बन गया ln, अब v के बदले में कैपिटल y/x रख दीजिए, तो ये लिखा हुआ है ln y, क्योंकि vx यहाँ पे देखिए हमने सब्सटीट्यूशन ही किया था, y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx सब्सटीट्यूशन किया था, तो vx की वैल्यू हमारी y हो गई ln y प्लस 2 tan इनवर्स, ये v अब आपका हो जाएगा y/x एंड प्लस c, या इज इक्वल टू c। ठीक है, तो y को हम फर्दर y + 2 रख लेते हैं, है ना, और प्लस ट्वाइस tan इनवर्स, ये आपका बन जाएगा y + 2 अपॉन x - 3, है ना, क्योंकि कैपिटल X तो हमने x - 3 को रखा था, और इज इक्वल टू c। तो ये आपका इस तरीके से आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा और मैनिपुलेशन या आंसर को मैच करने के लिए आप ये लॉग वाला टर्म हटा सकते हैं, यानी इस पूरे टर्म को इस तरफ ले आइए, है ना, और लॉग वाला टर्म हटा दीजिए, तो y + 2 इज इक्वल टू e⁻ में भी चला जाएगा, तो उस तरीके से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना दिस इज सफिशिएंट इनफ फॉर अस टू से दैट दिस इज द आंसर टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है क्या? प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें जो मेन प्रोसेस सीखना था वो ये था कि इसको हम होमोजेनस किस तरीके से बनाएं। तो होमोजेनस बनाने के लिए आपको y + 2 को कैपिटल Y और x - 3 को कैपिटल X ले लेना है, बाकी का सोल्यूशन आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी का सोल्यूशन जैसे ही वो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपके पास बहुत सिंपल फॉर्म में एक सबसे पहले तो होमोजेनस इक्वेशन बनेगा, ठीक है, होमोजेनस इक्वेशन बनेगा, और होमोजेनस इक्वेशन जैसे ही बन गया, ठीक है, सॉरी यहीं पे आपका होमोजेनस इक्वेशन बन गया, और इस होमोजेनस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने y इज इक्वल टू वी एक्स, जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिख रहा है एलडी टाइप दिख रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये एलडी नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे, देखिए ध्यान से, मैं इधर y क्यूब से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2/y क्यूब, है ना, dy बाई डी एक्स, और यहां से मैं इसको लिखता हूं, ध्यान से देखिए, प्लस ये -1/y स्क्वायर होता, लेकिन मैं प्लस -1/y स्क्वायर इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है क्या, और इनटू sec x, है ना, इज इक्वल टू tan x। ये एक्सप्रेशन बना। अब मैं अगर -1/y स्क्वायर को t अज्यूम कर लूं, ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 2/y क्यूब dy बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म dt बाई डी एक्स बन गया और ये t बन गया। तो अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन dt बाई डी एक्स प्लस t sec x इज इक्वल टू tan x, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्म जो दिख रहा है ये प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल t का जो कोएफिशिएंट है दैट इज sec x dx, और ये हो जाता है e टू द पावर ln sec x प्लस tan x, है ना, और यानी ये वैल्यू हो गई आपकी sec x प्लस tan x की, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर होगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sec x प्लस tan x, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sec x प्लस tan x dx, ठीक है। अब ये तो बहुत इजीली इंटीग्रेबल आपको दिख रहा है, ये sec x इंटू tan x और प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको हम चलिए नेक्स्ट पेज पे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया t इंटू sec x प्लस tan x, है ना, इज इक्वल टू, इधर आपका बन जाएगा sec x tan x, है ना, और प्लस यहाँ पे बनेगा tan स्क्वायर x, उसको मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब देखिएगा तो ये बड़ा इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म बन गया, sec x इंटीग्रल ऑफ sec x tan x आपका sec x हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x आपका tan x हो जाता है ना, और माइनस x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। आप चाहें तो sec x tan x से इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं t को प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो t हमने लिया था -1/y स्क्वायर को, तो यहां पे हो गया -1/y स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, sec x प्लस tan x, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आया। आप इसको थोड़ा बहुत चाहें तो इधर उधर मैनिपुलेट कर लें, ठीक है, और एक मैनिपुलेशन मुझे ये दिख रहा है कि आप sec x प्लस tan x से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें
तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मैं क्या करता हूं यहां y टू द पावर 4 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -x³ y टू द पावर 4 dy/dx, है ना, और ये बन गया +x² y/y टू द पावर 4, और इधर आपका cos x बच जाएगा, ठीक है। वापस से मैं x³ से भी डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा -1/y टू द पावर 4 dy/dx, है ना, और प्लस ये बन जाएगा 1/x, ये y³ हो गया क्योंकि एक y यहां से कट जाएगा, और इज इक्वल टू यहां पे बच गया cos x/x³, ठीक है। अब अगर यहां पे ये 1/y³ को मैं t ले लूं, 1/y³ को, यानी कहने का मतलब y टू द पावर -3 को अगर मैं t ले लूं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा -3/y टू द पावर 4 dy/dx इज इक्वल टू dt/dx, है ना। यानी हम लिख सकते हैं -1/y टू द पावर 4 dy/dx इज इक्वल टू 1/3 dt/dx, ठीक है। तो हमारा जो ये इक्वेशन होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसके बदले में हम 1/3 dt/dx लिख सकते हैं, 1/3 dt/dx, है ना। यहां पे आपके पास हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा आपका 1/x और 1/y³ के बदले में t इज इक्वल टू cos x/x³, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा dt/dx प्लस 3/x इंटू t इज इक्वल टू 3 cos x/x³। अब ये देखिएगा तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसका हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप देखें तो ये e टू द पावर इंटीग्रल 3/x dx यानी बन जाएगा e टू द पावर 3 ln x यानी x³, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा, तो अब सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x³ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 cos x, है ना, अपॉन x³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x³ dx। ये x³ तो कट गया, और 3 cos x का इंटीग्रल हमारा सीधे सीधे 3 sin x हो जाता है, तो ये बन जाएगा 3 sin x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है क्या। तो अब हम क्या करते हैं, t की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और t हमने किसको अज्यूम किया था, 1/y³ को, तो यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो बन जाएगा x³/y³ इज इक्वल टू 3 sin x and plus c, and this will be our answer, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, थोड़ा रीअरेंज करके इसको लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2xy² dx, है ना, ये आपका हो जाएगा प्लस y इंटू ई टू द पावर x dx एंड माइनस ई टू द पावर x dy इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से इन दोनों टर्म्स पे अगर हम ध्यान दें तो यहां पे क्या किया गया है, y को वैसे ही छोड़ दिया गया है, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया गया है, माइनस e टू द पावर x को वैसे ही छोड़ दिया गया है, y को डिफरेंशिएट किया गया है। तो अगर यहां डिनोमिनेटर में एक y² का भी फैक्टर होता ना, तो ये बहुत इजीली एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए कैसे, तो मैं क्या करता हूं, y² से डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 2x dx प्लस ये बन गया y इंटू ई टू द पावर x dx माइनस ई टू द पावर x dy और अपॉन क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए तो ये बन गया 2x dx
और ये बन गया 2x dx प्लस ये बन जाएगा, देखिए d ऑफ e टू द पावर x अपॉन y, है ना, इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिया हुआ है, इजीली इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वेयर, है ना, और ये बन जाएगा प्लस e टू द पावर x बाई वाई और इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम पहले इसको dx से डिवाइड करके प्रॉपर एक फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये बन जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और यहां से मैं क्या करता हूं प्लस वाई स्क्वेयर को इधर ही रखता हूं और बाकी सारे टर्म्स मैं इस तरफ ले जाता हूं। तो ये एक्स क्यूब प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है क्या? अब अगर आप ध्यान से देखें तो वाई स्क्वायर को अगर हम टी लें और उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स हमारा dt बाई डी एक्स में चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लेता हूँ, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स, ये हमारा dt बाई डी एक्स हो गया, है ना। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा dt बाई डी एक्स प्लस टी एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर इंटीग्रल t का कोएफिशिएंट दैट इज 1 इंटू डी एक्स, यानी ये बन गया e टू द पावर x। ठीक है, अब हम सीधे इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, नेगेटिव साइन में बाहर निकाल लेता हूं, ये बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 2 e टू द पावर x dx। अब हम इसको बाई पार्ट्स से सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। माइनस में बाहर निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x ही हो जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये बन गया 3x स्क्वायर e टू द पावर x dx। ठीक है, फिर वापस से इस पे हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो ये बन गया माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2 ई टू द पावर एक्स माइनस, ध्यान से देखिए ये बन गया 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स एन प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x ई टू द पावर एक्स dx। ठीक है, कुछ नहीं, बाई पार्ट्स लगाते जा रहे हैं। फिर ये हो जाएगा माइनस, ये अगेन बना एक्स क्यूब प्लस 2 ई टू द पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, वापस से इस पे बाई पार्ट्स लगाएंगे तो प्लस 6x ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 6 ई टू द पावर एक्स dx, है ना, और इसका इंटीग्रल वापस से 6 ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, है ना। तो फाइनली ये हमारे पास बचा माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 ई टू द पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 6x ई टू द पावर एक्स एंड माइनस 6 ई टू द पावर एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं और t की वैल्यू को हम वापस सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और चाहें तो e टू द पावर x से दोनों तरफ आप डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर x से डिवाइड करिएगा तो हर टर्म में e टू द पावर x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हम t के बदले में वापस से वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहां से देखिए हम एक्सप्रेशन अपना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब का एक टर्म है हमारे पास एक्स क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर, है ना, फिर है हमारे पास प्लस 6x, ठीक है, फिर प्लस 2 एंड माइनस 6 मिलके माइनस 4, है ना, एंड प्लस c e टू द पावर माइनस x। तो दिस विल बी आवर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है एंड देन उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस tan y अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स सेक y। तो पहले तो मैं इस सेक y को हटाऊंगा,
तो एक काम करता हूं, सेक वाई को 1/cos वाई और इस cos वाई को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा cos ऑफ वाई dy बाई डी एक्स माइनस tan वाई आपका हो गया sin वाई, है ना, अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब मैं यहां पे अगर sin वाई को t ले लूं तो यहां पे बन जाएगा आपका cos वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो अब देखोगे कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो ये बन गया डी टी बाई डी एक्स माइनस टी अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ टी का कोएफिशिएंट दैट इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये बन गया ई टू द पावर माइनस एल एन 1 प्लस एक्स, जो कि हमें दे देगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, आइए अब सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स हो गया कैंसिल। अब तो ये सिंपल ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल लिखा हुआ है, तो ये t अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। t की वैल्यू को हम वापस से साइन वाई सब्सटीट्यूट कर देते हैं और चाहे तो 1 प्लस एक्स उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा फाइनल सोल्यूशन साइन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी, एंड दिस विल बी आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल। पहले हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया और फिर उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, हमें उसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो थोड़ा रीअरेंज करके पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आएगा माइनस एक्स वाई डी एक्स, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स वाई डी एक्स एन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, है ना। अब अगर यहां से इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूं तो ये लिखा हुआ है y डी एक्स एन प्लस एक्स डी वाई, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं d ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा x d ऑफ एक्स वाई, और इधर आपका बच गया 1 प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर डी एक्स। इसको हम इजीली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन गया डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बन गया आपका एल एन एक्स, है ना, और ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, आप चाहें तो यहां पे प्लस एल एन सी भी कर सकते हैं, आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो एल एन सी एक्स हो जाएगा। tan को आप चाहें तो इस तरफ ले सकते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये बन जाएगा tan ऑफ एल एन सी एक्स, और अगर y को आपको एक्सप्रेस करना है एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x, तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स tan ऑफ एल एन सी एक्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई को मैंने टी अज्यूम कर लिया, ठीक है क्या। तो यहां से सबसे पहले तो y की वैल्यू हो जाएगी t माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या, और यहां से अगर मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी dt बाई डी एक्स,
और -2x। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैं यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं। ठीक है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के बदले में मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया t, dy बाई dx के बदले में मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया dt बाई dx -2x और इज इक्वल टू 6x। ठीक है क्या, अब यहां पे अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें टर्म्स को, तो यहां लिखा हुआ है t dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2xt एन प्लस 6x, है ना। यहां से क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो 2x कॉमन ले लीजिए और यहां पे बन जाएगा t प्लस 3। अब इसको हम इजीली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा t dt अपॉन t प्लस 3, है ना, और इज इक्वल टू 2x dx, है ना। नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा हम मैनिपुलेशन न्यूमरेटर में करते हैं, तो इसको मैं लिखता हूं t प्लस 3 माइनस 3, ठीक है क्या, dt अपॉन t प्लस 3, है ना। और इधर तो हमारा इंटीग्रेशन क्लियरली एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा तो t प्लस 3 अपॉन t प्लस 3, तो ये बन गया 1 माइनस 3 अपॉन t प्लस 3। ठीक है क्या, dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा t माइनस 3 ln t प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम चाहें तो यहाँ पे t की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, विच वॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्राइस ऑफ ln। ठीक है, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, y इधर छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को इस तरफ लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ऑल फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन -π/2 to π/2 विथ रियल वैल्यूज एंड हैज अ प्रिमिटिव एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का, स्मॉल एफ एक्स का प्रिमिटिव कैपिटल एफ एक्स है, यानी कहने का मतलब इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स आपको कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ, तो एफ एक्स इज नथिंग बट कैपिटल एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है एफ एक्स, अभी तक तो डिफरेंशियल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, cos x कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब सिंस हमें पता है कि स्मॉल एफ एक्स इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स, ठीक है क्या, तो ये बन गया एफ डैश एक्स प्लस कॉस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्लियरली ये एफ एक्स को अगर हमने y माना, तो ये dy बाई डी एक्स, और लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें साफ साफ दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें अगर हम, तो ये बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ cos x dx, और cos x का इंटीग्रल sin x ही होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा e टू द पावर sin x। ठीक है क्या, तो अभी हम कैपिटल एफ एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे देखिएगा तो कैपिटल एफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e टू द पावर sin x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, यहां पे आपके पास sin 2x को एक काम करता हूं मैं 2 sin x cos x लिख लेता हूं। ठीक है क्या, और अपॉन ये है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू e टू द पावर sin x dx। फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन
इस इंटीग्रल के लिए मैं साइन एक्स को, अभी मैं इस इंटीग्रल को अलग से देख रहा हूं, तो लेट अस से मैंने इसको बोल दिया, इस पूरे इंटीग्रेशन वाले टर्म को मैंने बोल दिया आई। तो अलग से पहले इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, फिर बाद में यहां पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रेशन, ठीक है, हमने साइन एक्स को टी मान लिया। साइन एक्स को टी मान लोगे तो आपके पास कॉस एक्स डी एक्स, ये डी टी बन जाएगा। तो इंटीग्रल आपका बन गया, देखिए ध्यान से, साइन एक्स को हमने टी माना तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चल गया, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला गया, तो ये बन जाएगा e टू द पावर टी, ठीक है, 2t अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर टी टी। ठीक है, इसका हमें करना है सोल्यूशन। तो इसको देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, e टू द पावर टी ट्वाइस ऑफ, यहां पे t प्लस 1 ऐड किया मैंने, ठीक है क्या, तो यानी बेसिकली 2 ऐड करके 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस टी होल स्क्वायर, ठीक है, dt। तो ये देखिएगा 2 चाहे तो आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, ये लिखा हुआ है e टू द पावर टी 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिएगा तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना, e टू द पावर टी एफ टी और प्लस एफ डैश टी, जिसका इंटीग्रल हम लोग जानते हैं, ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ e टू द पावर टी एफ टी, और इस केस में एफ टी हमारा 1 प्लस टी है, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t की वैल्यू को वापस से हम sin x सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो fx आएगा, आइए नेक्स्ट पेज पे चल के इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा fx इंटू ई टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे इंटीग्रेशन बन गया था ट्वाइस e टू द पावर t, और t को हमने वापस से sin x सब्सटीट्यूट कर दिया अपॉन 1 प्लस टी, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप चाहें तो e टू द पावर साइन एक्स से पहले डिवाइड कर लें, तो आपका कैपिटल fx मिल जाएगा। कैपिटल fx विल बी ट्वाइस 1 प्लस साइन एक्स, है ना, एंड प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, ठीक है। लेकिन हमें कैपिटल fx नहीं ढूंढना था, आप अगर ध्यान से देखें तो हमें ढूंढना था स्मॉल fx, और स्मॉल fx इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx। तो कैपिटल fx तो हमने निकाल लिया है, स्मॉल fx निकालने के लिए हमें बस इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो योर स्मॉल fx विल बी f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, एंड ये बन जाएगा माइनस, ठीक है, c e टू द पावर माइनस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। सो दिस विल बी आवर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल है, पहले हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया किस में, कैपिटल fx में, और फिर पहले कैपिटल fx के लिए सॉल्व किया, और सिंस हमें पता था कि कैपिटल fx का डेरिवेटिव ही हमारा स्मॉल fx है, तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया, हमें अपना स्मॉल fx मिल गया, ठीक है क्या। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है dy by dx minus y ln2 is equal to 2 to the power sin x cos x minus 1 ln2, y being bounding when x approaches to plus infinity, then the value of this is। सबसे पहले तो हम y निकालने की कोशिश करते हैं, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है हमें क्लियरली, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ y का इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल ln2 dx, यानी ये बन गया e टू द पावर माइनस x ln2। इस माइनस x को मैं लॉग के अंदर ले जाता हूं, तो ये लिखा हुआ है e टू द पावर ln ऑफ 2 टू द पावर माइनस x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बन जाएगा 2 टू द पावर माइनस x। आइए सोल्यूशन लिखते हैं फिर। ये हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 टू द पावर साइन x, है ना, cos x minus 1 ln2 into integrating factor that is 2 to the power minus x dx, ठीक है।
इस 2 टू द पावर माइनस एक्स को इधर ही ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 ln 2 dx। देखिए इसको अगर आप t मानते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही ये dt में चला जाएगा। तो ये क्लियरली इंटीग्रल ऑफ dt लिखा हुआ है, ठीक है, वेयर t इज दिस। तो आपका इंटीग्रेशन सीधे सीधे हो गया 2 टू द पावर साइन एक्स माइनस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दोनों तरफ आप 2 टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास एक्सप्रेशन जो y का बन जाएगा वो y इज इक्वल टू बन गया 2 टू द पावर साइन एक्स एंड प्लस c इंटू 2 टू द पावर x। अब देखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि y जो है वो बाउंडेड है व्हेन x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी। अब देखिए x अगर प्लस इंफिनिटी को जाता है तो हमें पता है कि साइन x जो भी वैल्यू लेगा वो -1 से 1 के बीच में ही लेगा। तो दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन 2 टू द पावर साइन एक्स वाला ये हमेशा बाउंडेड होगा, बाउंडेड बिटवीन 2 टू द पावर -1 एंड 2 टू द पावर 1। प्रॉब्लम इसके साथ है क्योंकि हम जानते हैं 2 टू द पावर एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और इंफिनिटी पे 2 टू द पावर एक्स तो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो अगर y को बाउंडेड होना है तो क्लियरली c को क्या होना पड़ेगा, 0। तो फॉर y टू बी बाउंडेड, ठीक है, आपका c क्या हो जाना चाहिए, 0। तो y आपका बहुत इजीली निकल गया, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, अब आपसे जो वैल्यू पूछी गई थी वो y ऑफ पाई बाई 2 की, तो y ऑफ पाई बाई 2 विल बी नथिंग बट 2 टू द पावर साइन ऑफ पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 2 टू द पावर 1, यानी ये आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2। एंड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन एंड आंसर है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ट्वाइस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आरएचएस में तो कोई परेशानी नहीं है, ये इजीली इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। एलएचएस में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। मैं इसको क्या लिखता हूं, y dx माइनस एक्स डी वाई। अच्छा, इधर से ना y कॉमन मैं बाहर निकाल के वाई स्क्वायर इसके नीचे डाल देता हूं और ये हो जाएगा आपका x बाई वाई -1 होल स्क्वायर्ड और इधर है आपका dx अपॉन ट्वाइस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी ये वाला टर्म अगर आप देखें तो ये d ऑफ x बाई वाई लिखा हुआ है। ठीक है क्या, तो ये लिखा हुआ है d ऑफ x बाई वाई अपॉन ये भी आपका हो जाएगा x बाई वाई -1 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू dx अपॉन ट्वाइस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, हम स्ट्रेट अवे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट किया हमने तो ये बन जाएगा -1 अपॉन एक्स बाई वाई -1 एंड ये हो जाएगा आपका हाफ साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस सी। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 y की वैल्यू 2 है, तो हम ये वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 आप सब्सटीट्यूट करिए तो ये 1 अपॉन यहां बन जाएगा आपका 1/2 -1 इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स 1 एंड प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 2 बन गई इज इक्वल टू यहां पे हाफ साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 तो पाई बाई 4 एंड प्लस सी, तो यहां से सी की वैल्यू आ गई आपकी 2 माइनस पाई बाई 4। इसकी वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस, आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं y अपॉन एक्स माइनस वाई और इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स एक्स, है ना, और प्लस सी, सी वॉज 2 माइनस पाई बाई 4।
आप चाहें तो थोड़ा अरेंज करके, रीअरेंज करके भी इसको लिख सकते हैं। ये पूरे टर्म को, इसको इधर में ले आता हूं, इस कांस्टेंट को उधर ले जाता हूं, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस y अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 2, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ वाई एक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन वाई डैश एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स 0 से 1 वाई डी एक्स, इनिशियल कंडीशन हमें दिया हुआ है y0 इज इक्वल टू 1, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इक्वेशन में अगर हम ये वाला टर्म अगर देखें तो ये तो y को हमने इंटीग्रेट किया है फ्रॉम 0 टू 1, तो जो भी वैल्यू आएगी वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मान लेते हैं वो वैल्यू c है, तो c इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से 1 y dx। ठीक है, अब इक्वेशन अगर हम फिर से यहां पे लिखें तो ये बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू वाई प्लस सी। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो हम y प्लस सी को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर को अगर आप t मानिएगा तो ऊपर तो dt लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली हो गया ln ऑफ y प्लस सी, और ये आपका हो जाएगा x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। ठीक है, अब k की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y0 इज इक्वल टू 1, तो आप x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहां पे हमारे पास ln 1 प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास k आ गया, तो k की वैल्यू हमने c के फॉर्म में निकाल ली। इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं वापस से, तो ln ऑफ y प्लस सी, और इस k को भी मैं इसी तरफ लिख लेता हूं, तो ln ऑफ 1 प्लस सी इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ln y प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी इज इक्वल टू x, और चाहे तो लॉग हटा सकते हैं। लॉग हटाएंगे तो फिर आपका y का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x बहुत आसानी से निकल जाएगा, एंड दैट विल बी 1 प्लस सी ई टू द पावर x एंड माइनस सी। ठीक है, अब अगर हमारे पास c की वैल्यू निकल जाए तो ये y का एक्सप्रेशन पूरी तरीके से हमारा x के फॉर्म में मिल जाएगा। c की वैल्यू निकालने के लिए हम वापस से इस इक्वेशन पे जाएंगे, और यहां पे जो y हमने निकाला है वो यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमने c माना था 0 से 1 y dx, और y की वैल्यू हम यहां पे वापस रख देते हैं, तो 1 प्लस सी ई टू द पावर x माइनस सी dx। ठीक है, ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस सी ई टू द पावर x और माइनस सी एक्स। लिमिट हमें डालना है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो देखिए फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा हमारा c को सॉल्व करने के लिए। c विल बी इक्वल टू, जब लिमिट आप 1 डाल रहे हो तो ये बन गया 1 प्लस सी इंटू ई माइनस सी, माइनस जब लिमिट 0 डालेंगे तो e टू द पावर 0 तो 1 हो गया, और ये वाला टर्म 0 हो गया, तो माइनस ऑफ 1 प्लस सी। ठीक है क्या, c वाले सारे टर्म्स को एक साथ लेके आने की कोशिश करते हैं, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है e प्लस ई सी माइनस सी माइनस 1 माइनस सी। ठीक है क्या, तो एक सी यहां, एक सी यहां, एक सी यहां, एक सी यहां, ये सारे सी एक तरफ लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा c कॉमन 3 माइनस ई इज इक्वल टू, इधर से आपका बन गया e माइनस 1, तो यानी यहां से c की वैल्यू आ गई e माइनस 1 अपॉन 3 माइनस ई। अब जैसे ही c की वैल्यू आ गई, इसको हम यहां वापस से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें y मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ x, तो देयरफॉर हमारा yx बन जाएगा। c की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास बन गया 1 प्लस c के बदले में e माइनस 1 अपॉन 3 माइनस ई इंटू ई टू द पावर x, और माइनस e माइनस 1 अपॉन
3 माइनस, ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें x के बदले में हमें डालना था ln 11 माइनस 3e/2, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चल के इसको सॉल्व करते हैं। तो y ऑफ x हमारा जो बन गया, ठीक है, उसको एक बार यहां से देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 माइनस ई एन प्लस ई माइनस 1, तो 2 अपॉन 3 माइनस ई बन जाएगा, 2 अपॉन 3 माइनस ई टाइम्स ई टू द पावर x, है ना। और यहां पे था माइनस ई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस ई, तो माइनस ई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस ई। हमें y ऑफ ln, ठीक है, 11 माइनस 3e/2 निकालना है। तो ln 11 माइनस 3e/2, ठीक है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 3 माइनस ई। अच्छा, e टू द पावर ln अभी फिलहाल लिख लेते हैं, e टू द पावर ln 11 माइनस 3e/2 और माइनस e माइनस 1/3, 3 माइनस ई, ठीक है। e टू द पावर ln x ही बन जाएगा, तो ये बन गया 2 अपॉन 3 माइनस ई इंटू 11 माइनस 3e अपॉन 2 और माइनस e माइनस 1, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल और अपॉन 3 माइनस ई भी है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हमारा हो गया 3 माइनस ई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 माइनस 3e, 12 माइनस 4e इनफैक्ट, है ना। क्लियरली हम 4 अगर कॉमन लें तो न्यूमरेटर भी 3 माइनस ई और डिनोमिनेटर भी 3 माइनस ई बन जाता है। कैंसिल आउट होकर हमारा फाइनल आंसर जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है क्या। आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन है इफ yx सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। मॉड x लेस देन π/4 और y0 की वैल्यू 0 दी हुई है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करते हैं। मैं क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देता हूं पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये हमारे पास बन जाएगा dy/dx माइनस, अच्छा ये tan 2x को मैं लिख लेता हूं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x यहां पे आता तो ये बन गया sec स्क्वायर x और इज इक्वल टू और टाइम्स y, है ना। इसको सही से लिख लेते हैं, तो ये बन गया sec स्क्वायर x टाइम्स y और इज इक्वल टू यहां भी cos स्क्वायर x आपने डिवाइड किया था तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिख रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इसको मैं लिखता हूं माइनस 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x dx। अगर ध्यान से देखें आप तो डिनोमिनेटर को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो न्यूमरेटर आपका dt लिखा हुआ है, तो सिंपली ये dt अपॉन t का फॉर्म है, तो ये तो बन गया e टू द पावर ln ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x, जो कि फाइनली 1 माइनस tan स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है क्या। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो अब सोल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रल, इधर का फंक्शन हमारे पास cos स्क्वायर x है और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x dx। आप cos स्क्वायर x को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर x
और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट कॉस 2x। तो ये तो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन आपका लिखा हुआ है cos 2x dx, और जिसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका sin 2x/2। तो sin 2x/2 एन प्लस सी। ठीक है क्या? तो मतलब हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन सॉल्यूशन के लिए बना है वो बना है y इंटू 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sin 2x/2 प्लस सी। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है y 0 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 डालने पे y की वैल्यू 0 आ रही है। तो x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो देयरफॉर y हमारा बहुत सिंपली बन के आ गया sin 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? अगर हम देखें तो y ऑफ π/6 की वैल्यू 64 टाइम्स y ऑफ π/6 अपॉन 3√3 की वैल्यू चाहिए। तो यानी y ऑफ π/6 निकालना पड़ेगा हमें। तो y ऑफ π/6 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास sin π/3 है ना, अपॉन ट्वाइस 1 माइनस टैन स्क्वायर π/6। ठीक है क्या? sin π/3 आपका हो गया √3/2 है ना, अपॉन ट्वाइस 1 माइनस टैन π/6 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर करिएगा तो 1/3 हो गया है ना। तो इफेक्टिवली ये वैल्यू हो जाएगी 3√3 अपॉन 8। y ऑफ π/6 हमने निकाल लिया और हमें फाइनली वैल्यू जो चाहिए थी वो 64 y ऑफ π/6 और अपॉन 3√3 की चाहिए थी। ठीक है, अपॉन 3√3। तो ये वैल्यू जो हमने यहां पे निकाला है उसको यहां पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 64 इंटू 3√3 अपॉन 8 अपॉन 3√3 है ना, और ये कैंसिल आउट होके फाइनल आंसर हमारा क्या बन गया 8। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 8। ठीक है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि लेट y1 एंड y2 आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, such that the linear combination alpha y1 plus beta y2 is also a solution of the given differential equation। ठीक है, तो सबसे पहले अगर y1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास आ गया y1 डैश प्लस px टाइम्स y1 इज इक्वल टू qx। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। y2 भी इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी y2 डैश प्लस px टाइम्स y2 इज इक्वल टू qx है ना। ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और हमें ये भी दिया हुआ है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ना वो भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यानी y के बदले में अल्फा y1 प्लस बीटा y2 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यानी यहां से हमारे पास हो जाएगा अल्फा y1 डैश प्लस बीटा y2 डैश प्लस px टाइम्स ऑफ अल्फा y1 प्लस बीटा y2 इज इक्वल टू qx। ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इन तीन जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, इससे हमें कंक्लूड करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूं, सेकेंड इक्वेशन में मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूं और दोनों को ऐड करूं, ठीक है क्या? तो इधर हमारे पास देखिए ये अल्फा y1 डैश प्लस बीटा y2 डैश आ जाएगा।
तो अल्फा y1 डैश प्लस बीटा y2 डैश, है ना, प्लस px कॉमन, और यहां बन जाएगा हमारे पास अल्फा y1 प्लस बीटा y2, है ना, और इज इक्वल टू यहां से भी qx कॉमन, और इधर बन गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अगर फोर्थ और थर्ड को हम कंपेयर करें तो ये दोनों सेम ही इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म आ रहा है वो कुछ थर्ड की तरह ही आ रहा है। तो थर्ड और फोर्थ को अगर हम कंपेयर करें तो यानी यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रही होगी। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू साफ साफ क्या मिल जाती है, 1 मिल जाती है। सो 1 विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2 possessing the following property। प्रॉपर्टी क्या है कि द सेगमेंट ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड एक्स एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से रहा है, ये आपका कर्व है, ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, मान लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई, है ना। कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये जो टेंजेंट का सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड एक्स एक्सिस है, ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट होता है। यानी अगर ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस x है तो मतलब ये डिस्टेंस l है तो ये भी डिस्टेंस l होगा। ठीक है क्या? अच्छा, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस पॉइंट से, तो ये क्लियरली y है आपका और ये डिस्टेंस आपका x है। ठीक है क्या? सिंस हमें पता है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी हमारा क्या रहा होगा, x रहा होगा। ठीक है क्या? अच्छा, ये एंगल अगर आप थीटा मानते हैं तो tan थीटा की वैल्यू यहां से देखिए तो tan थीटा की वैल्यू y/2x हो जाएगी, और tan थीटा और कुछ नहीं, इस टेंजेंट का स्लोप ही तो है, तो ये हमारा dy/dx दिया हुआ है ना। तो बहुत सिंपली हम यहां पे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 को उधर लेते जाइए y, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dy/y इज इक्वल टू dx/x। इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेबल हो ही चुका है, तो ये बन जाएगा आपका ट्वाइस ln mod y इज इक्वल टू ln mod x एंड प्लस c। आप चाहें तो ln, ये c को भी मैं ln c ही लिख लेता हूं, ठीक है, प्लस ln c। आप चाहें तो अंदर ले जाएं और log को हटा सकते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू cx। y स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ये कि ये जो कर्व है वो कहां से पास कर रहा है, 1, 2 से पास कर रहा है। तो 1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, यहां हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू आ जाएगा c। तो c की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास हमारा कर्व मिल गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है क्या? अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि इफ a इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, तो हमें 9a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो एक काम करते हैं, ये कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये एक पैराबोलिक कर्व हो जाएगा इस तरीके से। हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, और इस कर्व और इस लाइन के बीच के एरिया को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी क्लियरली आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2। ठीक है क्या? तो ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा जो रीजन है, इसका एरिया हमें a दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो क्या मैं a को ट्वाइस ऑफ
इंटीग्रल 0 से 1 y dx लिख सकता हूं, एंड y इज 2 रूट एक्स dx, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था। तो यहां से आप देखिएगा तो ये 2 चाहे तो आप बाहर निकाल लें, 4 रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 है तो x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 है ना, और लिमिट हो गई हमारी 0 से 1। तो ये देखिएगा तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/3। a की वैल्यू आ गई 8/3 और हमें निकालना था 9 ऑफ a स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 64 अपॉन 9, यानी फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 64। तो 64 विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कर्व पासिंग थ्रू e कॉमा e टू द पावर e and which satisfies the differential equation this, then the value of integral 1 by e to e gx dx where gx is limit n approaching to infinity fx। तो यानी gx निकालने के लिए सबसे पहले हमें fx निकालना पड़ेगा, और fx निकालने के लिए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो ये लिखा हुआ है 2n प्लस x log x है ना dx इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरफ लाता हूं तो ये हो जाएगा x log x dy। अगर इस x log x को इधर लाके डिवाइड कर दिया और y को इधर लाके डिवाइड कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमें इजीली दिख रहा है, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो x log x को इधर लाके डिवाइड करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2n अपॉन x log x और प्लस 1, ठीक है, dx इज इक्वल टू इंटीग्रल dy अपॉन y। ठीक है, अब ध्यान से देखें 2n था, ये x नहीं था, ठीक है, दिस इज 2n। अब यहां पे अगर आप log x को t माने तो 1/x dx dt में चला जाएगा, तो इसका इंटीग्रल तो सिंपल हो गया आपके पास 2n ln ऑफ ln x, ठीक है, और प्लस x इज इक्वल टू ln y एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो कर्व है वो e कॉमा e टू द पावर e से पास करता है, तो ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी x इज इक्वल टू आप सब्स्टिट्यूट करिएगा e और y इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करिएगा e टू द पावर e। ठीक है, तो यहां से देखिएगा तो ये बन जाएगा 2n, अच्छा ln e हो गया 1 और उसका ln तो ये हो गया 0 प्लस e इज इक्वल टू ln e टू द पावर e भी e बन गया और प्लस c। तो यहां से देखेंगे तो c की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया वो 2n ln ऑफ ln x प्लस x इज इक्वल टू ln y। ठीक है, अच्छा इस 2n को मैं अंदर लेते आता हूं यहां पे, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस 2n को मैं अंदर लेते आता हूं तो ये इसका पावर 2n बन जाएगा। ठीक है, और यहां से सिंस y की वैल्यू हमें चाहिए थी, क्योंकि gx निकालने के लिए हमें fx की जानकारी चाहिए, तो हम log हटा देते हैं, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर ln ऑफ दिस, तो ये तो सिंपली आपका ln x टू द पावर 2n बन गया और इनटू e टू द पावर x बन जाएगा। ठीक है क्या, ये एक्सप्रेशन आपका बन गया y का। अब हमें निकालना है gx, और gx जो था वो लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर x, और यहां हो जाएगा ln x
आप चाहें तो ln x स्क्वेर्ड टू द पावर n कर लीजिए, ठीक है क्या, ln x स्क्वेर्ड टू द पावर n। तो ये सिनेरियो आपका हो गया एक फंक्शन विथ अ बिल्ट इन लिमिट, फंक्शन विथ अ बिल्ट इन लिमिट। अब यहां पे यूजुअली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो gx को ये लिमिट से फ्री करना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके हमें करना क्या है, हमें gx को इंटीग्रेट करना है 1/e से e तक। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1/e से e तक जा रही है तो जो ln x की वैल्यू होगी ना वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। फॉर x लाइंग बिटवीन 1/e टू e, ln x लाइज बिटवीन -1 to 1। उसका स्क्वायर कर दिया तो ln x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। और कोई भी क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है, उसका अगर पावर आप इंफिनिटी करते हो तो वो वैल्यू 0 को अप्रोच करती है। यानी अगर ये लिमिट हटाएं हम तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 1/e टू e, ठीक है क्या। यानी कहने का मतलब कि ये तो इस इंटरवल में gx पूरी तरीके से 0 ही हो जाएगा। तो जब हमें इंटीग्रेट करना था 1/e से e gx dx, सो ये तो बेसिकली 0 हो गया, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा फंक्शन इस इंटरवल में gx 0 के बराबर है। तो हमारा तो आंसर सिंपली हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं। इफ fx बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying f0 is equal to 2, f'0 is equal to 3 और f'(x) is equal to fx, तो हमें बताना है ग्राफ ऑफ y is equal to fx कट्स x एक्सिस एट। तो क्लियरली हमें y is equal to fx पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने के लिए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है f'(x) is equal to fx। अब ये तो हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे दोनों तरफ f'(x) ऐड कर देते हैं। तो यहां पे भी मैंने f'(x) ऐड किया और यहां पे भी मैंने f'(x) ऐड किया, ठीक है क्या। अब इसको मैं इधर लाके डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा f'(x) प्लस f'(x) एंड अपॉन ये हो जाएगा f'(x) एंड प्लस fx इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर को t अज्यूम करूं तो न्यूमरेटर हमारा सीधे सीधे dt लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये dt अपॉन t का फॉर्म है। तो यहां बन गया आपका ln ऑफ f'(x) प्लस fx और इज इक्वल टू x प्लस सी। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फंक्शन में क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 0 पे f0 की वैल्यू 2 और f'0 की वैल्यू 3 दी हुई है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन। तो यहां पे आपके पास बन जाएगा ln f'0 की वैल्यू 3, f0 की वैल्यू 2, तो ये 5 बन गया और इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। c की वैल्यू आ गई ln 5। इसको मैं इधर ही लाके रख लेता हूं। तो ये बन जाएगा ln ऑफ f'(x) प्लस fx माइनस ln 5 बनता, उसका 5 मैंने इधर डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू x। लॉग हटा लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा f'(x) प्लस fx इज इक्वल टू, ये बन गया e टू द पावर x और इधर से 5 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5 इंटू e टू द पावर x। हमारे पास वापस से एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो नया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 5e⁻x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा e⁻, इंटीग्रल 1 dx, यानी ये बन गया e⁻x। तो सोल्यूशन होता हमारा y इंटू e⁻x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5 इंटू e⁻x इंटू e⁻x dx। ठीक है क्या? यानी ये बन गया e⁻2x, तो 5 इंटू e⁻2x बाई 2 और प्लस नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। ठीक है क्या? अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, हमारे पास वापस से हमें पता है कि f0 इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 आ रही है। तो आप x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 यहां सब्सटीट्यूट कर दो। तो 2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस k हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू आ गई -12। तो फाइनली हमारा जो y बनेगा, e⁻x डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा 5/2 माइनस 5/2 e⁻x माइनस हाफ e⁻x। ठीक है क्या? तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा था, ठीक है, कि ये ग्राफ ऑफ एफ एक्स कट्स एक्स एक्सिस एट विच पॉइंट, यानी हमें वो x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आप 0 डाल दीजिए। तो यानी यहां से इक्वेशन बन जाएगा 5/2 e⁻x इज इक्वल टू 1/2 e⁻x। ये बाई 2 हटा दीजिए, e⁻x को इधर ले आइए, तो e⁻2x इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। ठीक है क्या? और दोनों तरफ अगर लॉग ले लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू -ln5 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -12 ln5, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं कोई ऑप्शन मैच होता है कि नहीं। -12 ln5 हमारा सोल्यूशन आया है। ठीक है, तो -12 ln5 यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइंग दिस रिलेशन एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, एरिया इनक्लोज्ड बाय वाई एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ऐड कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, और ये इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है क्या? फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आके डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स और अपॉन एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अगर आप देखें ये t अगर मानते हैं आप, तो ऊपर में आपका न्यूमरेटर dt बन जाता है। तो इसको मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूं आसानी से। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा ln ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c निकालने के लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि f0 इज इक्वल टू 2 एंड f डैश 0 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 0 यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ln 2 प्लस 3 दैट इज 5 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका ln 5 आ गया। इसको यहां पे सब्सटीट्यूट करके लेफ्ट हैंड साइड में ही लेके आता हूं, ताकि दोनों ln को एक साथ क्लब कर सकते हैं। तो ये ln एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाई 5 इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। और अब अगर आप लॉग हटाते हैं
तो ये एक्सप्रेशन आपका बन गया एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 5e⁻x। ये हमारे पास एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जिसको सॉल्व करके हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 5e⁻x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल 1 dx हो जाएगा, दैट इज e⁻x। ठीक है, तो सोल्यूशन जो होगा हमारा वो बन जाएगा एफ एक्स इंटू e⁻x इज इक्वल टू इंटीग्रल 5, इसमें भी e⁻x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5e⁻2x dx बन गया। इसका इंटीग्रल तो हो गया 5e⁻2x अपॉन 2 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग f0 की वैल्यू 2 आ रही थी हमारी, है ना। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था f0 इज इक्वल टू 2, तो ये यहां सब्सटीट्यूट करते हैं तो 2 इज इक्वल टू बन जाएगा 5/2 प्लस k, तो यहां से k की वैल्यू आ जाती है -12। सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारा जो fx बन जाएगा e⁻x भी डिवाइड कर दीजिए, तो 5/2 e⁻x माइनस हाफ e⁻x। तो ये तो आ गया हमारा फंक्शन। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में हमें निकालना है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज। तो पहले इसका एक रफ ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है क्या। तो ये वाला एरिया हमें निकालना है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हम निकाल लेते हैं। तो इसको इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये बन गया 5/2 e⁻x इज इक्वल टू हाफ e⁻x। इसको इस तरफ लाइए तो ये बन जाएगा e⁻2x इज इक्वल टू 1/5 और x की वैल्यू आ गई -12 ln5। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपका, ये वाला पॉइंट -12 ln5 और ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 0। तो आपका एरिया तो सिंपली क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा फ्रॉम, तो ये वाला वर्टेक्स मतलब x कोऑर्डिनेट -12 ln5 से लेकर 0 तक y dx, और y है हमारा 5/2 e⁻x माइनस हाफ e⁻x dx। ठीक है क्या? इंटीग्रेट बहुत सिंपली कर सकते हैं हम यहां से, तो ये बन गया 5/2 e⁻x और ये बन जाएगा प्लस हाफ e⁻x। लिमिट्स हम डालने वाले हैं -12 ln5, यानी इसको अगर मैं लिखूं तो ln ऑफ 1/√5 लिख रहे हैं, नहीं ln ऑफ 1/√5 और ये 0। वैल्यूज पुट करते हैं तो 0 डालेंगे तो ये वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो मिलके हो जाएगा 3 माइनस ln ऑफ 1/√5 डालेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 e⁻ln ऑफ 1/√5। ठीक है, तो ये बन गया 1/√5। ठीक है, और यहां से हो जाएगा माइनस ये e⁻माइनस ऑफ ln ऑफ √5 अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी e⁻, हाफ ऑफ e⁻, ठीक है, माइनस ऑफ ln ऑफ √5, माइनस को अंदर ले लिया तो ये तो √5 ही बन जाता है, नहीं। देखिए वैल्यूज यहां हम पूरी तरीके से सब्सटीट्यूट ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, ताकि नो कंफ्यूजन। सबसे पहले तो मैं इस टर्म को देख लेता हूं, इस टर्म को -12 मैं अंदर में ले जाऊं तो ये ln ऑफ 5 -12 लिखा हुआ है, यानी 5 -12 कहने का मतलब 1/5 यानी 1/√5 है। ठीक है क्या, ये वैल्यू। अब यहां पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं, 0 सब्सटीट्यूट किया तो ये 5/2 और प्लस 1/2 आ गया, माइनस 5/2, सॉरी 5/2 है ये, e⁻, ln ऑफ 1/√5 है ना, और प्लस हाफ
e टू द पावर माइनस ln ऑफ 1/√5। ठीक है क्या? अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये तो हो गया हमारा 3 माइनस ये बन जाएगा 5/√5 यानी √5/2 एंड ये बन जाएगा आपका √5, तो ये माइनस, ठीक है, √5/2 प्लस √5/2, तो ये बन गया फाइनली आंसर हमारा 3 माइनस √5। तो जो एरिया आया हमारा कितना आ गया? 3 माइनस √5। तो देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या यहां? 3 माइनस √5 यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखते हैं। हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन f डबल डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स। तो पिछले क्वेश्चन में हमने fx निकाल रखा था, तो fx हमारा आ गया था 5/2 e टू द पावर x एंड माइनस हाफ e टू द पावर माइनस x। ठीक है क्या? ये हमने fx निकाल लिया था। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ln5 इज। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसका एक रफ ग्राफ भी देखा था। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है क्या? अब अगर हम देखें इसका इनवर्स का भी ग्राफ चाहिए हमें, तो अगर इनवर्स का ग्राफ देखें तो हमें पता है कि इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है फंक्शन का। ठीक है, तो आइए इनवर्स का भी ग्राफ बना लेते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से, है ना। ये पॉइंट था हमारा माइनस हाफ ln5। ठीक है, तो अब आपके पास दो लाइंस दिए हुए हैं। कौन से लाइंस दिए हुए हैं? एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ ln5। यानी क्लियरली एक लाइन आपका यहां से पास होता हुआ ये वाला है, ठीक है, और दूसरा लाइन x प्लस, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2,0 से पास कर रहा है। ठीक है, 2,0 से, तो ये कुछ इस तरीके से लाइन होगा। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। देखिए, अगर x इज इक्वल टू 0 लीजिएगा तो y की वैल्यू 2 आ रही है, यानी जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है वो और कुछ नहीं बल्कि ये वाला लाइन है। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस और कर्व के बीच का एरिया आपको निकालना है, यानी ये पूरा रीजन। ये एरिया हमने निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, अगर आप याद करो तो ये एरिया था हमारा 3 माइनस √5। ठीक है, तो ये अगर a है तो ये भी a होगा, और बाकी का एरिया हमें ये ट्रायंगल से मिल जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया और प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है क्या? तो अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया मैं Δ1 बोलता हूं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया मैं Δ2 बोलता हूं, तो देखिए Δ1 की वैल्यू, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, तो हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो ये तो आपका 2 यूनिट्स हो गया। Δ2 अगर हम देखें तो ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ परपेंडिकुलर, इस केस में परपेंडिकुलर का लेंथ है आपका हाफ ln5, तो ये हो जाएगा हाफ ln5 इंटू हाफ ln5। ठीक है क्या? तो अगर आप देखें तो ये एरिया आ गया आपका 1/8 ln5 होल स्क्वायर्ड। फाइनल आंसर जो होगा हमारा एरिया का, ठीक है, वो बन जाएगा 2a प्लस Δ1 एंड प्लस Δ2। ठीक है, 2a हो गया हमारा 6 माइनस √5। ठीक है, 6 माइनस 2 √5 इनफैक्ट,
प्लस डेल्टा 1 हो गया हमारा 2 एन प्लस डेल्टा 2 हो गया हाफ 1/8 ln 5 होल स्क्वायर्ड। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा फाइनल आंसर जो एरिया का दिखेगा वो दिखेगा आपका 8 माइनस 2√5 एन प्लस 1/8 ln 5 होल स्क्वायर्ड। तो आइए देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। 8 माइनस 2√5 प्लस 1/8 ln 5 होल स्क्वायर्ड। तो लेट्स सी कोई आंसर मैच कर रहा है यहां पे। तो ये है 8 माइनस 2√5 प्लस, तो ये बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है।